जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित कुमार प्रजापति स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आप देख रहे होंगे हाल ही में मालदीव की तरफ से कुछ ऐसी स्टेटमेंट आ रही है जो भैया भारत के लिए थोड़ी सी चिंताजनक हो सकती है और भारत को इस पर थोड़ा सीरियस होना भी पड़ेगा। ठीक है ना? ठीक है, मुद्दा क्या है, सीखने वाली चीज क्या है यहां से वो भी पता चलेगी और मुद्दा किन कारणों से है वो भी पता चलेगा। फिलहाल पूरी चीज क्या है उसको देख लेते हैं। भैया हाल ही में अगर आपको पता होगा सोलेही नाम के प्रेसिडेंट थे मालदीव के, ठीक है जी। और ये जो प्रेसिडेंट थे ये मालदीव का इलेक्शन स्पेशली प्रेसिडेंट का हाल ही में हार गए और 54% वोटों से विजयी रहा मुइज्जू नाम का एक व्यक्ति, जिसका चेहरा तुम्हें यहां दिख भी रहा होगा और इसका चेहरा किसी और चीज से मैच भी कर रहा है ना? गंदे ना सच्चो, बिल्कुल भी कर रहा है ना, कर तो रहा है, ये तो बात सच है। तो भैया यो इलेक्शन क्या हो गया, जीत गया और 17 नवंबर को ये लेने जा रहा है शपथ। अब पहले ही दिन और पहली ही स्पीच इसकी, रिमूव मिलिट्री फ्रॉम मालदीव। ये भारत की जो मिलिट्री है उसको रिमूव करेगा कहां से? मालदीव से। फर्स्ट डे फर्स्ट स्टेटमेंट इसकी मालदीव में ये है। क्या लिखा इसने? रिमूविंग इंडियन मिलिट्री, रिमूव इंडियन मिलिट्री। मालदीव से इंडियन मिलिट्री को क्या कर रहा है? हटाने की बात कर रहा है। इंडियन मिलिट्री का यहां मतलब किससे है उसको भी समझने की कोशिश करना, ये मतलब है क्या। तो शुरुआत से शुरू करते हैं कि आखिरकार मुद्दा है क्या, आखिरकार क्या कारण है। भाई ऑब्वियस ही बात है, हमें पता है कि ये प्रो चाइना है। इस हरामजादे को चाइना क्या पियाता है? बकरी का दूध। तो थोड़ा सा सातिर हो रहा है, बकरी का दूध थोड़ा सा क्या बनता जा रहा है? थोड़ा सा सातिर होता जा रहा है। और ऑब्वियस ही बात है भविष्य में भारत के लिए चिंता बन सकता है, बकरी का दूध जो पिला रहा चाइना किस तरीके से, कब भैया भारत के साथ जब भी कोई विवाद इंडियन ओशन में हो या फिर हमारे ईस्ट की तरफ हो, जिम्मेदार एक ही कंट्री, दैट इज चुन्नू, चाइना। क्लियर है सर? पूरा मुद्दा क्या है समझने की कोशिश करना। तो सर यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, ये देखो स्लाइड। दरअसल बात है कब की, अगर इससे पहले एक स्लाइड को देखें, यहां देखो बात है सर, ये है 22, अगर मैं इसको थोड़ा सा हटा के आपको दिखाऊं, डेट है सर 2022 की, 22 अप्रैल 2022 की डेट है सर। ठीक है जी, 22 अप्रैल 2022 की। और सोलेही नाम के क्या थे? फिलहाल प्रेसिडेंट थे और इनके टाइम में इन्होंने बैन किया था इंडिया आउट कैंपेन को। और इस इंडिया आउट कैंपेन को चला कौन रहा था? तो चला रहा था यो, दिख रहा है यो। अब यो है कौन, इसके बारे में थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। इसका नाम है अब्दुल्ला यासीन। क्या नाम है इसका? अब्दुल्ला यासीन। और ये मालदीव का पूर्व प्रेसिडेंट रहा है 2013 और 18 के बीच में। हुआ क्या? अब पूरी बात सुनना, मुद्दा कैसे चल रहा है उसको समझना। यो हरामजादा भी प्रो चाइना था, जो भी चाइना का क्या था? समर्थक था, लेकिन खुल के सामने नहीं आ रहा था भारत के अपोजिट में। भारत के विपरीत 2013 और 18 के बीच में खुल के सामने नहीं आया। इसने वहां क्या किया? मिलिट्री को रिमूव करने की बात ये जो मुइज्जू अब कर रहा है वो ये वाला सोच के चला गया। और वो क्या है मुद्दा वो सुनो। मिलिट्री को यहां से हटाने का मतलब, यहां कोई मिलिट्री हमने बसा नहीं रखी है मालदीव में, या कोई हमारा मिलिट्री का कैंपेन नहीं है यहां ना, बिल्कुल भी नहीं। दरअसल हमने ध्रुव नाम के 2 जहाज दिए थे मालदीव को और इन्हीं जहाजों को चलाने वाले थे इंडियंस। तो इसका कहना यह था कि भारत ने जब ये 2 जहाज हमें दिए हैं तो फिर पायलट भी इन जहाजों को चलाने वाले हमारे ही होने चाहिए, इन हेलीकॉप्टर को चलाने वाले हमारे ही चाहिए। भाई आपको पता है कि जो मालदीव है वो 1000 द्वीपों का समूह है। तो एक द्वीप से दूसरे द्वीप जाने के लिए कोई एग्जैक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहां पर क्या होता है? ट्रेडिंग हो जाती है, कोई मेडिकल एड हो से उसको एक्सचेंज कर लेते हैं, सहायता मेडिकल वैसे हो जाती है। तो इसको चलाने का काम कौन कर रहा है भैया? इन हेलीकॉप्टर को चला भारतीय रहे। और इसका कहना है कि भारत जो है वो इन हेलीकॉप्टर के माध्यम से मालदीव पर क्या कर रहे हैं? निगरानी कर रहे हैं। यो कह रहा है, यो इसकी आंख देखो कैसे खोल सी रही, सर ये ना दे दे इसकी आंख में, यो कह रहा है। दूसरी चीज, पहली चीज क्या हो गई? मिलिट्री हटाने का मतलब है कि उन जहाजों को जो इंडियन सेना चला रही है, इंडियन वायु सेना चला रही है, उन सैनिकों को वहां से वापस भारत भेजा जाए, पहली चीज। दूसरी चीज,
आपको पता है कि मालदीव के अंदर ऑब्वियस ही बात है सुन्नी कम्युनिटी है मुसलमानों की। तो इस हरामजादे को यूं लगता है कि भारत के अंदर मुसलमानों की नहीं सुन रही है गवर्नमेंट, और मुसलमान खतरे में है भारत के अंदर। और चूंकि मालदीव सुन्नी कम्युनिटी का मुसलमान है, तो हमारी भी रक्षा मालदीव जो भारत है वो बिल्कुल नहीं करेगा। मालदीव के अंदर जो सुन्नी कम्युनिटी है उसकी सुरक्षा कौन नहीं करेगा? भारत नहीं करेगा। इसलिए यो उठ रहा। तो इसने क्या किया, 2021 में एक मूवमेंट चलाया, आउट इंडिया। इंडिया को यहां से क्या करो, हटाओ। और इंडिया को हटाने के पीछे इस हरामजादे का एक पॉइंट और है। वो क्या है? 2018 में जब ये प्रेसिडेंट के पद से हटा तो इस पर करप्शन का आरोप था। इसने कुछ पैसे खाए थे, मालदीव के कुछ पैसे का क्या कहता, फ्रॉड किया था। तो इसको किसमें भेज देता? 5 साल के लिए जेल में भेज देता। 2018 से 2000 लगभग 20 तक 5 साल नहीं 3 साल के लिए समथिंग क्या हुआ था, इसकी जेल हो गई थी इसको। तो जब ये बाहर आया तो ऑब्वियस ही बात है चाइना का समर्थक है, तो चाइना से पैसे तो देगी कि भैया तू ऐसे ऐसे मूवमेंट कर यहां पे, क्योंकि सपोर्ट करना है। मैं भैया चाइना का भी बताऊंगा चाइना किस तरीके से इसमें टांग अड़ा रहा है। तो चाइना ऑब्वियस ही बात है इन सबको पैसे दे रहा होगा, इनकी हिम्मत है इतनी। वरना भाई साहब ये जो क्या नाम थे, जो यहाँ के पूर्व जो अभी के प्रेसिडेंट यहां पर थे इससे पहले, और जिनका इनका नाम था साली, ये दिख रहे होंगे आपको, ये साली, ये इंडिया के समर्थक थे, ये इंडिया के समर्थन में थे। पंगा ये हो गया कि साली से पहले भी चाइना का समर्थक था, और साली के बाद जो अब मोइजू आया है ये भी चाइना का समर्थक है। तो बीच में पिस गए हैं कौन? ये साली। तो इन्हें सबसे कम वोट मिले हैं, जिसकी वजह से इनको हटना पड़ा। ठीक है जी, अब वापस से यहीं आ जाओ। तो मैंने क्या कहा कि ये भाई जो है 2018 में करप्शन का आरोप लगाया और इसको डाल दिया जेल में। भाई साहब साली जेल में डाल दिया। अब जब ये जेल से बाहर आया 2021 में, तो इसने कैंपेन चलाया, और कैंपेन था आउट इंडिया का। तो एक तो भारत के प्रति ये जो कट्टरपंथी ये पैदा कर रहा है वहां के लोगों में, या ये जो अंधविश्वास पैदा कर रहा है वहां के लोगों में मालदीव के, कि भारत मुसलमानों की रक्षा नहीं करेगा, भारत मिलिट्री कैंप यहां पर लगा रहा है। क्योंकि 2000 अगर आपको याद हो 21 के समथिंग एक द्विपक्षीय समझौता हुआ था, कौन सा, कोस्ट का, कि भारत यहां एक कोस्ट बना के देगा मालदीव को। उस पर भी ये पंगा कर रहा है कि यहां भारत मिलिट्री बेस बनाने वाला है, मालदीव को कब्जे में लेने वाला है। ये स्टेटमेंट इसकी ये थी। लेकिन सालिन इनके बाद कौन आए? इनके बाद आए साली, ये आए साली। और ये भारत के समर्थक थे। ये कह रहे थे कि नहीं भारत ऐसा कुछ नहीं करेगा, भारत एक विश्वासपाती देश है, मतलब विश्वास कर सकते हैं, तो वो वाला देश भारत है, ये कोई गड़बड़ नहीं करेगा। अब प्रॉब्लम ये हुई कि हाल ही में क्या हुआ भाई साहब, प्रेसिडेंट हो गए चेंज, और प्रेसिडेंट अब बनेगा ये। इतने से क्या है, दाढ़ी है इसकी, कटसी है फ्रेंसी, और कुछ कुछ उस जैसा लगता है। आप समझ ही गए होंगे किस जैसा, गलत ना लेके जाइयो, मैं बताना नहीं चाह रहा ना आप। ठीक है जी, यो तो इसने पहले ही डे पहली स्पीच में कह दिया कि हम मिलिट्री को यहां से क्या करेंगे, हटाएंगे। अब ऑब्वियस सी बात है चाइना फंड कर रहा होगा, चाइना इसे कुछ दूध, वही कौन सा दूध था वो, बकरी का दूध दे रहा होगा इसको, पक्की बात है। तो उसी दूध में या उसी दूध के उत्साह में ये क्या कर रहा है, अब भारत का फुल्ली विरोध में आ गया। और जो यासीन की मांग थी, किस चीज की, आउट इंडिया की, उसी को ये क्या कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है। अब ऐसा मालदीव हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है कि हमें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, हमारी तरफ से भाड़ में जाओ। लेकिन मालदीव हमारे लिए थोड़ा क्या है, इंपॉर्टेंट है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप सभी लोगों को पता है, अगर हम बात करें सर मालदीव की, अगर हम बात करें मालदीव, तो अगर आप यहां ध्यान से देखो तो मालदीव जो पड़ता है मेरे भाई, वो कहां पड़ता है, वो यहां पड़ता है, ये रहा, ये है सर मालदीव। जैसे ये हमारा भारत है, तो ये भारत का पड़ता है मालदीव। बड़े ध्यान से देखना सर, ये है मालदीव, इसको थोड़ा सा अलग करके, ये है सर मालदीव, और यहां पड़ता है हमारा लक्षद्वीप। ठीक है जी, तो लक्षद्वीप से लगभग 700 किलोमीटर नीचे पड़ता है, लगभग 700 किलोमीटर नीचे पड़ेगा मालदीव। अब यही मालदीव क्या है, अब यहां पर अगर ये प्रेसिडेंट बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये समर्थन करेगा किसका, चाइना का। और चाइना यहां से, जैसे कि यहां हरमट्टन पर आ गया है चाइना, तो यहां से ही किस पर आ जाएगा, अब यहां से ही इस मालदीव पर आ जाएगा। तो भारत का जो वेस्ट वाला ट्रेडिंग है,
कहीं ना कहीं वेस्ट वाला जो पार्ट, ईस्ट वाला जो पार्ट है सॉरी, ये कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाएगा, या कहीं ना कहीं इस पर नियंत्रण किसका होगा, चाइना का हो जाएगा सर। अगर चाइना यहां पर अपना कैंपेन लगा देता है, अपना मिलिट्री बेस बना देता है, तो भारत को किसी तरीके से इसको रोकना पड़ेगा कि यहां पर किसी भी तरीके से चाइना का मिलिट्री बेस नहीं बनना चाहिए। अगर बन गया तो ईस्ट वाला सारा व्यापार, और स्पेशली अगर इधर से देखा जाए तो ये ईस्ट वाला, और इधर से नीचे देखा जाए तो पूरा का पूरा साउथ वाला पार्ट, साउथ वाली ट्रेडिंग भारत की, कहीं ना कहीं उस पर निगरानी रहेगी किसकी, चाइना की, और विवाद पैदा होंगे चाइना के। क्योंकि इंडियन ओशन अगर आप देखो ध्यान से तो एशिया का लगभग 70% ट्रेडिंग तो यहीं से ही होती है। 70 तो मैं मिनिमम बता रहा हूं, सबसे ज्यादा लगभग 97% तो आप मान के चलो अगर समुद्री व्यापार कहीं से होता है तो इंडियन ओशन से सारा होता है। और मालदीव की संरचना ऐसी जगह है, मालदीव का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऐसी जगह है कि भैया ये तो और इंपॉर्टेंट हो जाता है, आगे नहीं। तो उस दृष्टि से मालदीव बहुत इंपॉर्टेंट है, और भारत को अब ये ऐसी चीजें देखनी पड़ेगी कि किसी भी तरीके से मालदीव, क्योंकि स्टेटमेंट तो आती है, देखो ये जो अब बना है मोइजो, इसका सलाहकार जो है वो ये बोल रहा है कि भारत के साथ हमारे जैसे संबंध है वैसे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम वैसे बना के रखेंगे, भारत पे हमें विश्वास है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हम इस बात को नकार नहीं सकते कि मोइजू प्रो चाइना समर्थक है पूरा का पूरा, और इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते सर, कतई नहीं ले सकते। ऑब्वियस सी बात है, अगर इसने इलेक्शन लड़ा है तो उसको फंड तो किसी ने किया ही होगा, ऑब्वियस सी बात है मोइजू को। तो ये जो क्षेत्र पड़ता है ये भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हमारे इंडियन ओशन के अंदर। समझ में नहीं आया? मैंने आपको क्या क्या बताया, ट्रीटी हुई थी, एक ट्रीटी कोस्ट गार्ड की यहां पर हुई है, मैंने आपको बताया था, द्विपक्षीय समझौता हुआ था यहां पर, उस पर भी विवाद पैदा कर रहा है मोइजू कि भैया यहां पर कोस्ट बनेगा तो ऑब्वियस ही बात है सामान किसका आएगा, इंडिया का ही यहां पर आएगा। उसको भी वो क्या कर रहे हैं, अब विवाद में लेकर आए, और मोइजू अब टांग अड़ाएगा, ये बात बिल्कुल प्रूफ है, आप लिख के ले लो। तो मालदीव और भारत के बीच समझौते थोड़े बने रहे, इसके लिए भारत को अब कोई ना कोई स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, क्योंकि बस चाइना यहां ना आना चाहिए, चाइना इस एरिया में नहीं आना चाहिए, आ गया तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत होगी भारत के लिए स्पेशली। तो इस पर स्ट्रेटेजी तो भैया क्या करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, और किसी तरीके से इसको तो रोकना ही पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा सर, किसी भी तरीके से इसको तो रोकना ही पड़ेगा। समझ में आया नहीं आया? तो ये इंडिया आउट वाला विरोधी प्रदर्शन हुआ था, और मोइजू भारत ने भारत की तरफ से याद रखना कि मोदी जी ने इनको धन्यवाद भी बोला था, मतलब इनको कांग्रेचुलेशन भी किया था। यहां पर आप पढ़ भी सकते हो, ये देखो, मालदीव के अगले राष्ट्रपति के रूप में विपक्ष के मोहम्मद मोइजू के चुनाव में उसके सबसे बड़े पड़ोसी देश भारत के साथ संबंध को लेकर आशंकाएं पैदा हो रही हैं, लेकिन चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी सरकार नई दिल्ली को सबसे बड़ा हितधारक मानती रहेगी। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के प्रमुख विदेशी मामलों के सलाहकार ने कहा, हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा में, ये वाला सा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इनको बधाई गई है कि भैया हमारे आपसी संबंधों में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये था सर कौन सा, मालदीव पर अभी जो चल रहा है करंट का मुद्दा, वो सारा का सारा याद रखना आप लोग। आपको पता है मालदीव, और आप लोग कमेंट करके, एक सवाल है आप लोग के लिए, कमेंट करके बताना कि मालदीव और जो हमारा क्या है मिनिकोय है, लक्षद्वीप का ही एक पार्ट है मिनिकोय, इनको कितने डिग्री जो लाइन है वो अलग करते हैं। कमेंट करके जवाब जरूर देना। मिलेंगे आप सभी लोगों से अगली क्लास में। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।